बिला सर, परीक्षा की घड़ी है, बात हुई है। और जो ट्रंप साहब, जैसे हम फैसलों की बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने टैरिफ वाली बात हुई, एक नकेल कसना, और ये जो दूसरा थाई था और बेड़ी हथकड़ियां हम बात कर चुके हैं, और जो माय डियर लिखना बंद कर देना, और तमाम जो हम देख रहे हैं कि अब वो ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है क्लियरिटी के साथ में, तो आंख में आंख डालना तो अब संभव ही नहीं है। आप प्रत्येक फैसले को स्वीकार करते जा रहे हैं, ये दिखलाई पड़ रहा है। तो जो हम अभी फ्रांस में जो कुछ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो पहले हम देखते थे जितना एक अलग खनक होती थी उनकी आवाज में, और जो उनके चेहरे पर भाव होते थे, उससे कुछ इतर है। तो अब यहां जो ट्रंप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, हमारा पहला हम यही दुआ रखते हैं। बाकी दिल्ली और तमाम पे मैं बात करूंगा ही करूंगा, और भी जो चीजें हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से कहीं अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, वो अलग है कि आपको अभी संसद चल रही है, सत्र चल रहा है, और परिहार था आपका जाना, शायद आपके दौरे पहले से कुछ सुनिश्चित हो गए थे, कहीं ये मान सकते। लेकिन कुल मिलाकर आपके पास वहां कहने के लिए होगा क्या? बड़ी देखने वाली बात होगी। क्या आप मानते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपकी अपनी ओपिनियन उस पूरे स्थितियों पर जो आप नजर रखते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं बिलाल सर? संजीव जी, काफी लार्जर डायमेंशन में आपने सवाल किया। मुझे अभी थोड़ा सा ही मौका सुनने को मिला जोशी जी का। वो ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो तय हो चुका है। उसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर अपने अमेरिका दौरे से लौटने के बाद कर दी। देखिए, दिक्कत क्या आ रही है कि अभी पहले तो अमेरिका ने भारतीयता पर, भारतीय गौरव पर, भारतीय अस्मिता पर और भारत के मानव अधिकारों पर हमला किया। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से हथकड़ियां डाल के उन्होंने भारतीयों को भेजा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद से जो वो शपथ लेने के बाद जो जबान बोल रहे थे, आज उन्होंने एक बार फिर आर्थिक हमला कर दिया भारत पर। और जिस तरह से टैरिफ रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक एक बड़ा हमला है। अस्मिता पे तो हम पहले ही देख चुके हैं हमला, अब अर्थव्यवस्था पे भी भारतीय हमला है। दरअसल जो पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो एक दूसरे देशों के साथ साझा अर्थव्यवस्था है। इस समय हमारी एक ग्लोबल इकोनॉमी, उस ग्लोबल इकोनॉमी में सभी देशों का योगदान है, सभी देशों की पार्टिसिपेशन और सभी देशों की भागीदारी। लेकिन इस ग्लोबल इकोनॉमी में भारत 80 के दशक में गया, जब हमने लिबरल और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, तो हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बने। और उस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त भी की, बहुत कुछ खोया भी। लेकिन आज जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट के मद्देनजर अमेरिका ने जिस तरह से एक इकोनॉमिकल सेल्फिश होने का सबूत दिया है, या कह सकते हैं कि आर्थिक चालाकी दिखाने की कोशिश की है। और वो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को अपने अपने आर्थिक सर्वाइवल के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को दांव पे लगाना चाहता है। तो ये कह सकते हैं अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, या अमेरिका इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, या कह सकते हैं अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी के की जो पोजीशनिंग है, या उसका जो प्लेटफॉर्म है, या कहिए उसका जो मूलभूत ढांचा है, उससे छेड़छाड़ कर रहा है। यकीनन ये बात ठीक है कि अमेरिका उससे सरवाइव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा। जिस तरह से उसने मैक्सिको पर, जिस तरह से कनाडा पर, जिस तरह से चाइना पर, जिस तरह से भारत पर जो एक टैरिफ रेट बढ़ाया है, उससे यकीनन जिन जिन देशों पर टैरिफ बढ़ाया गया उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लेकिन अगर आप इसे कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में देखें, अगर हम चाइना से कंपेयर करें, तो चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है। उनका बहुत साइज बड़ा है, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है। यूनिडो की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 20 सालों के अंदर विश्व के 45% जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना पे निर्भर हो जाएगी। लेकिन हमें चाइना के साथ
कि जो आर्थिक पोजीशन है हमें उससे सरोकार नहीं, क्योंकि हमें अपने अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा सरोकार। चाइना को कितना नुकसान पहुंचता है, ये तो एक राजनीतिक विषय तो हो सकता है, लेकिन ये एक आर्थिक विषय नहीं हो सकता। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, खासतौर से तब जब रुपए की कीमत गिर रही है, खासतौर से तब जब भारत पर 2,23,000 करोड़ डॉलर का कर्ज है, खासतौर पर जब देश के अंदर सोने की कीमतें बढ़ रही है, खासतौर पर तब जब भारत का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड 8.4 से गिरकर 6.4 आ गया, खासतौर से तब जब चाइना ने भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग डंप कर दिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को डंप कर दिया, खासतौर से तब जब भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट का चाइना के कंपैरिजन में हिस्सा नहीं बन पा रही, खासतौर से तब जब चाइना कंपैरेटिवली पड़ोसी देश होने के नाते एक सस्टेन कर रहा है इकोनॉमी, खासतौर से तब जब हमारे बांग्लादेश से भी आर्थिक रिश्ते या राजनीतिक रिश्ते या कहिए कूटनीतिक रिश्ते खराब हो चुके हैं। तो इन सब परिप्रेक्ष्य के अंदर जो ट्रंप ने भारत पर एक आर्थिक हमला करने की कोशिश की है, ये बहुत संगीन हमला है। ये इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर कुछ समय पहले ये भी आवाजें उठ चुकी हैं, ये एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है कि जब बांग्लादेश का विषय आया था तो ये माना जा रहा था कि भारत की राजनीति को भी अमेरिकन फोर्सेस डिस्टेबलाइज्ड करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जॉर्ज सोरोस जैसे विषय को हमने कोट भी किया था आपके टेलीविजन चैनल्स पर। आप देख सकते हैं कि एलन मस्क की भाषा आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रंप की भाषा आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी, बोलने को तो मैं इसमें 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, जी, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, सभी बिल्कुल। पार्टिसिपेंट है, सभी का सम्मान करने की जरूरत है। नहीं, तो इस बिल्कुल। विषय को भारत कैसे हैंडल करेगा, ये हमारे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अगर भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है तो ये भारतीयता को नुकसान पहुंचता है, भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचता है, भारत के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। प्राइम मिनिस्टर से कैसे हैंडल करेंगे, हालांकि हम अभी उतने सक्षम या उतने शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें अमेरिका हम पे निर्भर भी है। अगर अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना दबदबा चाहता है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम उसकी जरूरत है। और अगर हम अमेरिका जो हमारे साथ बिहेव कर रहा है, ये हमें मजबूर करता है रशियन गुट के करीब जाने के लिए, चाइना के गुट के करीब जाने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितनी भी वो शक्तियां हैं जो अमेरिका विरोधी हैं, चाहे उसमें अब मैक्सिको भी शामिल हो गया, कनाडा भी शामिल हो गया, पनामा भी शामिल हो, ऐसे बहुत सारी शक्तियां, मिडिल ईस्ट भी शामिल हो गया कि उन्होंने गाजा पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो हमें फिर अपनी कूटनीतिक राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है। फिलहाल हम इस तरह के झटके और भी झेलेंगे आने वाले समय में, लेकिन हमें इस इन परिस्थितियों से निकलने का उपाय निरंतर सोचने की जरूरत है। अमेरिका एक बहुत ही सेल्फिश कंट्री है, प्रोफेशनल कंट्री है, वो जिससे दोस्ती करता है उसे हिट भी करता है। तो हमें एक बार फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि अपनी आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर, अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर, अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण का, और खास तौर से इंटरनेशनल लेवल पर जो अर्थव्यवस्था में जहां हम आके खड़े हो गए और जहां अमेरिका हमें खड़ा करना चाहता है, ये मामला बहुत गंभीर है, हमें पुनर्विचार की जरूरत है।